हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। तो दोस्त, खास करके ये तैयार किया गया क्वेश्चन खास करके लिए रेलवे के लिए तैयार किया गया है। तो जितने भी रेलवे वाले फ्रेंड हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएँ और इसका लाभ लें। तो ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्लास। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जुड़ गए होंगे। तो ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते के अभिक्रिया के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस को सामान्यतः तैयार किया जाता है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते के अभिक्रिया के द्वारा। या तो आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि जब भी कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो दोस्त, भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्त, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है दोस्त? ये होती है 20,000 से अधिक। आप ध्यान रखिएगा, कम से कम 20,000 से अधिक होनी चाहिए, आवश्यकता है। आप ध्यान रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य में रक्त में प्लेट की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 20,000, 2 लाख से अधिक, माफ कीजिए दोस्त, 2 लाख है, 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 2 लाख से अधिक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में क्या होता है? तो दोस्त, धमनी जो होते हैं उसमें रक्त दाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। आप ध्यान रखिएगा, धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, जबकि सिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्त, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है दोस्त? ये होता है अस्थि मज्जा। आप ध्यान रखिएगा, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अस्थि मज्जा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। अस्थि एवं दांत निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्त, अस्थि एवं दांत निर्माण के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो क्या है दोस्त? कैल्शियम एवं फास्फोरेट। आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जो आपकी दांतों या आपकी हड्डी जो मजबूत रहती है, किसके कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या, जो हड्डियों की संख्या होती है, वो होती है 206। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उस समय उसकी शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या 2 से 6 होती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट होता है? तो दोस्त, निषेचित अंडा युग्मनज जिसमें समाविष्ट होता है वो कौन सा है दोस्त? अंग है, वो है गर्भाशय। आप ध्यान रखिएगा, गर्भाशय में समाविष्ट होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गर्भाशय। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्त, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? भार। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दोस्त, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्त? वो कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। आप ध्यान रखिएगा, उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 11 है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए जो धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है वो कौन सा धातु है दोस्त? वो है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। पौधों में लचीलापन
किस ऊतक के कारण होता है? तो दोस्त पौधों में लचीलापन जो होता है ये होता है कोलन कायमा। आप ध्यान रखिएगा, कोलन कायमा के कारण यह लचीलापन होता है। यह एक प्रकार का ऊतक है, तो आप ध्यान रखिएगा यह किस प्रकार का ऊतक है, तो यह है सरल ऊतक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। तो दोस्त प्रश्न नंबर 13 है, बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों दोस्त? क्योंकि काली चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, जिसे हम CaO से डिनोट करते हैं, और बुझा हुआ चूना यानी कि उसमें पानी डाल दें तो वो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम CaOH होल 2 से डिनोट करते हैं। तो बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव किसको सही स्थान नहीं दे सके? तो दोस्त अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव जिसको सही स्थान नहीं दे सका वह है हाइड्रोजन। आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन तत्व को मेंडलीव के द्वारा सही स्थान नहीं दिया गया, इसीलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ खामियां मानी जाती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो दोस्त सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम। तो आप ध्यान रखिएगा, धातु तत्व माफ कीजिएगा, यहां पर दिया हुआ है धातु तत्व, तो हो जाएगा सीजियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। टांका किसका मिश्र धातु है? तो दोस्त टांका किसका मिश्र धातु है? तो यह है सीसा और टीन का। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सीसा और टीन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्त प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो दोस्त वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है वो कौन सा यंत्र है दोस्त? वह है बैरोग्राफ। तो इसका आंसर क्या है? बैरोग्राफ। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। तो दोस्त प्रश्न नंबर 19 है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? तो दोस्त बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किस से बनी होती है? तो दोस्त पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सेलुलोज। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्त राइबोसोम है इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। थायरोक्सिन क्या है? तो दोस्त थायरोक्सिन क्या है? यह एक प्रकार का हार्मोन है। आप ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन क्या है? यह एक प्रकार का हार्मोन है जिसे हम दुस्रावित हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो दोस्त भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। कितना दोस्त? 50 हर्ट्ज। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जिस प्रक्रिया के कारण आकाश नीला दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं परकिरणन। तो इसका आंसर क्या है? परकिरणन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। टेलीफोन लाइन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होता है? तो दोस्त टेलीफोन लाइन में जो प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है वो कौन सा ऊर्जा है दोस्त? वो है विद्युत ऊर्जा। आप ध्यान रखिएगा, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रभावित होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। सीमेंट में किस भौतिक मात्रा को मापा जाता है? तो दोस्त सीमेंट में जिस भौतिक मात्रा को मापा जाता है वह है विद्युत चालकता। क्या दोस्त? विद्युत चालकता। तो इसका आंसर क्या है? विद्युत चालकता। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्त जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है समान गति। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? समान गति। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। तो दोस्त प्रश्न नंबर 28 है, छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्त छोटी आंत के पहले भाग को कहा जाता है डियोडीनम। क्या कहते हैं दोस्त? डियोडीनम। तो आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रोटीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्त प्रोटीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्त? वो होता है सिरोडकर। आप ध्यान रखिएगा, क्वाइसिरोडकर जो है यह प्रोटीन के कमी के कारण होने वाला रोग है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30। काइमोसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त काइमोसिन को दूसरा नाम रेनिन है। आप ध्यान रखिएगा, काइमोसिन को रेनिन के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट करें,
अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्योंकि देख रहे हैं जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, कृपया आप लोग हमारे पीछे मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो कृपया आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को शेयर कर दें ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।